नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों घातांक व करणी के कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जो कि दोस्तों पता हुआ आपको कि यहाँ पर जो एसएससी की बात करें, उसके अलावा चाहे बात हम रेलवे की करें तो वहाँ पर जो है दोस्तों भर भर के इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये सभी जो है दोस्तों प्रश्न हैं, इसमें आपके ऑलमोस्ट 7 से 8 टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बनते हैं और हम सभी के जो आपका यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल अच्छे से दोस्तों कर लेंगे। उसके बाद में आपका किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं आने वाली है। तो ये जो है दोस्तों सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे टाइप ऑलमोस्ट हम जो है बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल से दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। तो दोस्तों चलिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको जो है दोस्तों हम हटाते हैं और वन बाई वन कर हर एक टाइप को जो है दोस्तों हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि आखिर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे कैसे पूछे जाते हैं और इनका जो आंसर हम कैसे जो है दोस्तों चुटकियों में दे सकते हैं। यानी कि अभी जो इनका आंसर आपको दोस्तों देखने में लग रहे होंगे कि ये जो कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप प्रश्न को देखते ही आंसर बता सकते हैं कि किस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें, इस प्रकार से आपके सामने कोई भी नंबर्स हों, कोई भी संख्या हों और उनके बीच में चिन्ह आपका प्लस का लगा हो या फिर चिन्ह दोस्तों माइनस का लगा हो, तो ये जो बीच वाली संख्या होती है दोस्तों, इसको हमको ऐसे दो गुणनखंड में दोस्तों तोड़ना होता है जिनका अंतर होता है वो आपका 1 आना चाहिए, जिनका डिफरेंस कितना हो आपका 1। जैसे क्या है दोस्तों आपका 12 है, तो क्या 12 को हम 4 गुणा में 3 कह सकते हैं दोस्तों। दोनों का जो डिफरेंस की बात करें तो कितना है हमारा 1। अब जो है दोस्तों आपका आंसर या तो 3 होगा या आपका यहाँ पर 4 होगा। ये जो फुल दोस्तों डिपेंड करता है वो आपका चिन्ह पर डिपेंड करता है। अगर चिन्ह आपका यहाँ पर प्लस का है तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या का मतलब आपका इसमें 3 में या 4 में। अगर चिन्ह दोस्तों माइनस का है तो उत्तर हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा चिन्ह किसका है बीच में, प्लस का, तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए सेकंड प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हमारा दोस्तों प्रश्न हो 20 प्लस में रूट के अंडर में फिर से 20 प्लस में आपका रूट के अंडर में फिर से 20, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक दोस्तों जा रही हो, अनंत तक जा रही हो। तो ये जो हमारी कितना है दोस्तों 20 को हमको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर जो होता है दोस्तों हमारा कितना आना चाहिए, 1, जिनका डिफरेंस। तो क्या 20 को 5 गुणा में 4 कह सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं। जब हमारा यहाँ पर या तो उत्तर 5 होगा या फिर उत्तर 4 होगा, तो यहाँ पर चिन्ह हमारा किसका है, प्लस का है, तो चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न हम और देख लेते हैं दोस्तों, और प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि 42 प्लस में आपका 42 प्लस में आपका यहाँ पर 42। अभी जो आपका यहाँ पर चिन्ह दोस्तों प्लस के दिख रहे हैं, आगे चलकर आपको चिन्ह यहाँ पर माइनस के भी दिखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। हम सभी टाइप जो यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 42, क्या 42 को हम 6 गुणा में 7 दोस्तों कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 6 गुणा में 7, दोनों का अंतर 1 है। जब चिन्ह प्लस का है तो उत्तर दोस्तों बड़ी संख्या होगी। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारे यहाँ पर कितना होने वाला है दोस्तों, 7 होने वाला है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर प्लस वाला केस आपको यहाँ पर क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। अब चलिए माइनस वाला केस जो होता है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे सामने कोई भी संख्या हो, आपकी संख्या हो सकती है दोस्तों, जैसे कि बात करें हम यहाँ पर 30 माइनस में आपका फिर से 30। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर चिन्ह हमारा किसका है, माइनस का है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कितना है 30 चिन्ह हमारा किसका है, माइनस का। तो क्या दोस्तों हम 30 को 5 गुणा में 6 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का डिफरेंस भी हमारा 1 है। जब चिन्ह दोस्तों प्लस का होता तो उत्तर बड़ी संख्या 6 होती, लेकिन जब चिन्ह यहाँ पर माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर 5 होगी। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हमारा यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारा कितना है 72 माइनस में रूट के अंडर में 72 माइनस में रूट के अंडर में 72। ये सीरीज हमारी दोस्तों कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही हो, यानी कि अनंत तक जा रही हो। तो दोस्तों क्या 72 को हम कह सकते हैं 8 गुणा में 9, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का डिफरेंस भी हमारा कितना है, 1 है। कितना है, 1 है।
जब चिन्ह दोस्तों माइनस का है तो उत्तर हमारी छोटी संख्या होगी। कितना होगा दोस्तों? उत्तर हमारी छोटी संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि ए टाइप आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए कुछ 4 से 5 प्रश्न मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ जिनका कि आंसर आपको खुद बताना होगा। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, अभी तो ये संख्या है दोस्तों हमारी जो कि दो ऐसे गुणनखंड में टूट रही है जिनका अंतर 1 है। आगे चलकर इस प्रकार के नंबर्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि ऐसे इस प्रकार के जो गुणनखंड में आपके नहीं टूटेंगे। तो दोस्तों हमको उसमें ध्यान रखना है कि क्या ट्रिक अप्लाई करनी होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इनको हटा देते हैं और ये 3 से 4 प्रश्न जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिनके की आंसर आपको यहाँ पर देखना होगा कि उनका आंसर आपको यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो आपका पहले प्रश्न की बात करें तो हमारा कितना है 90 प्लस में आपका यहाँ पर 90 प्लस में आपका यहाँ पर 90। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है दोस्तों? अनंत तक। दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें तो प्रश्न है हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों? हमारे यहाँ पर 110 माइनस में दोस्तों 110 माइनस में आपका यहाँ पर 110। ये जो सीरीज भी हमारी दोस्तों कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। तीसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 56 है प्लस में आपका फिर से 56 है प्लस में आपका फिर से यहाँ पर 56 है और ये सीरीज भी हमारी दोस्तों कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। 3 जो दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं इनका आंसर आप यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद से करना चाहें तो यहाँ पर आपका उत्तर खुद से दे सकते हैं, लेकिन नहीं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में हमारा कितना है 90। क्या 90 को दोस्तों हम 9 गुणा में 10 कह सकते हैं? दोनों का डिफरेंस भी हमारा 1 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं। जब बिल्कुल कह सकते हैं तो दोस्तों हमको मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर पहले ही नोट करा दी है कि आपका यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का है, चिन्ह किसका है? प्लस का, तो उत्तर हमारा क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। लेकिन जब चिन्ह हमारा किसका है? माइनस का, तो उत्तर छोटी संख्या होगी। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या दोस्तों जो गुणनखंड में आप संख्याओं को तोड़ेंगे, जो फैक्टर में तोड़ेंगे, वहीं से आपके यहाँ पर निकलेगी। कैसे? तो यहाँ पर 9 और 10 दोनों में से एक आंसर होगा, चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी इसका आंसर हमारा कितना है? 10। यहाँ पर दोस्तों कितना है? 110 है। क्या 110 को दोस्तों आपका यहाँ पर 10 गुणा में 11 कह सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं। जब हम बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस भी 1 है, तो उत्तर चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो उत्तर दोस्तों छोटी संख्या होगी, यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर हमारा कितना होगा? 10 ही रहने वाला है। अब हमारा यहाँ पर कितना है? 56। क्या 56 को दोस्तों 7 गुणा में 8 कह सकते हैं? यानी 8 7 56। दोनों का अंतर की बात करें तो वो भी 1 है, लेकिन चिन्ह हमारा यहाँ पर प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। और बड़ी संख्या हमारी कितनी है? बड़ी संख्या तो दोस्तों 8 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ए टाइप तो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हमको किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं हम। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे। इसी में आपका एक टाइप बनता है और वो वाला टाइप आपका यहाँ पर क्या है कि अभी तो आपका जो संख्या थी वो आपके 1 के डिफरेंस पर टूट रही थी, यानी कि जो गुणनखंड आपके टूट रहे थे वो उनमें आपका एक का ही अंतर था। लेकिन आगे चलकर आपका 2 का भी अंतर आपको यहाँ पर देखेगा। वो किस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे कि मैं बात करूँ 15 प्लस में 2, उसके अलावा 15 प्लस में 2। ये वाला टाइप भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों हमारा चर्चा में रह रहा है। आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्रश्न भी आपका सेम टू सेम उसी वाले कंसेप्ट पर होगा। वो कैसे? अभी तो आपका यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर आपका जो 2 अरे संख्या में 2 नहीं लिख रहा था, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा था, तो हम डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी हमारा यहाँ पर 2 लिख रहा है, तो इस संख्या को हमको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना होगा जो दोनों गुणनखंड का अंतर आपका हमारा यहाँ पर कितना हो? 2। जैसे कितना है दोस्तों? हमारा 15 है, तो 15 को हमको ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनका अंतर कितना हो? 2। तो 3 गुणा में 5 बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा यहाँ पर कितना है? 2 है। दोनों का डिफरेंस भी हमारा यहाँ पर 2 है। और चिन्ह हमारा किसका है? प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है तो दोस्तों उत्तर बड़ी संख्या होगी, जबकि बड़ी संख्या तो हमारी यहाँ पर कितनी है? 5 है।
जैसे कि हम बात करते हैं यही वाला प्रश्न हमारा होता और चिन्ह हमारे यहाँ पर किसका होता, माइनस का। 15 माइनस में 2, 15 माइनस में 2 इस प्रकार से होता। तो दोस्तों कितना है 15, तोड़ना हमको उसी प्रकार से होता, दोनों का अंतर करते, वो भी आपका हमारे यहाँ पर कितना है 2। चिन्ह दोस्तों माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, जब चिन्ह यहाँ पर प्लस का था उत्तर बड़ी संख्या थी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये टाइप अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और समझते हैं, उसके बाद में ये टाइप आप भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो कि आपका यहाँ पर जैसे कि बात करूँ 35 प्लस में 2, 35 प्लस में 2, फिर से आपका 35 प्लस में 2, सीरीज कहाँ तक जा रही है दोस्तों, अनंत तक। चलिए माइनस के केस में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 35 माइनस में 2, 35 माइनस में 2, 35 माइनस में 2, ये भी सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक दोस्तों जा रही है, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 35, 35 के दो ऐसे गुणनखंड, दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका अंतर कितना हो 2 का। तो क्या 7 गुणा में 5 कह सकते हैं 35 को, दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा यहाँ पर कितना आ गया 2, तो बिल्कुल कह सकते हैं। जब दोस्तों हम इसको कह सकते हैं तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 7 है। सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से यहाँ पर करनी है दोस्तों। अभी तो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, यह लिखने की दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट आपके मन ही मन ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं जिनका अंतर आपका 2 का हो। तो 35 है, 35 को 7 गुणा में करें 5, 35 दोनों का अंतर आपका यहाँ पर कितना 2 का। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या तो हमारे यहाँ पर कितनी है दोस्तों 5 है। तो उम्मीद करूँगा कि ए वाला भी टाइप अच्छे से आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे किसी इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम इनको हटा देते हैं, आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और वो वाला टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हम यहाँ पर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ए टाइप भी आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि 3, उसके अलावा फिर से 3, उसके अलावा फिर से 3 दोस्तों, फिर से 3, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, यानी कि अनंत तक जा रही है। तो जब आपका यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो कि सीरीज हमारी कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, यानी कि इनफाइनाइट तक, तब हमको यहाँ पर क्या करना है। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार से ना तो चिन्ह इसके बीच में प्लस का है और ना ही चिन्ह हमारा माइनस का है, तो जब ऐसा हो तो दोस्तों हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो आंसर होता है वो सीरीज आपकी अनंत तक जाए, तो इस प्रश्न का जो आंसर होता है वही संख्या बाहर निकल करके आ जाती है और वही संख्या हमारा उत्तर बन जाती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे कि मैं बात करूँ 5, फिर से रूट के अंडर में 5, फिर से रूट के अंडर में आपका यहाँ पर 5, और ये सीरीज हमारी कहाँ तक चल रही है, इनफाइनाइट तक जो है दोस्तों हमारी सीरीज यहाँ से जा रही है। तो दोस्तों ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वही संख्या आपकी बाहर निकल करके आ जाएगी और आंसर बन जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 5। कितना होगा इसका आंसर 5। तो चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं अगर ऐसी बात है तो। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं 7, फिर से 7, फिर से जो है दोस्तों हमारा कितना है 7 है, और यह भी सीरीज हमारी दोस्तों अनंत तक जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा रही है। तो हमको इसका भी आंसर कितना करना होगा 7। यानी कि दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनता है, जो कि आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया हुआ कि जब सीरीज अनंत तक जा रही है तो इसमें भी आपका यहाँ पर दोस्तों एक इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि जब सीरीज आपकी अनंत तक ना जाए, लिमिटेड तक आपकी सीरीज चले, तो उसमें आपका इसका आंसर बिल्कुल अलग होता है। वो क्या होता है, जैसे कि वो भी हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों 3 है, फिर से रूट के अंडर में 3 है, फिर से रूट के अंडर में 3 है। बताइए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। ये जो हमको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बताइए इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5 है, रूट के अंडर में फिर से 5 है, रूट के अंडर में फिर से 5 है,
रूट के अंडर में फिर से 5 है। बताइए यह भी सीरीज हमारी अनंत तक जा रही नहीं जा रही है, लिमिटेड तक जा रही है। तो इस प्रकार के जब हमको दोस्तों प्रश्न दिखें तब हमको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इसको हमको सबसे पहले तो क्या निकालना है, 1 को बाहर निकालना है, यानी कि 3 को बाहर निकाल लिया। अब हमको देखना है कि 3 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 हमारा कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। तो 2 की पावर हमको 3 कर देनी है। 2 की पावर 3 करें तो कितना होगा, 8। 2 की पावर 3 का 2 का गुणा 3 बार हमको, तो यहाँ पर ये कितना है, 8। तो 8 में से 1 घटाकर इसके ऊपर लिखना होता है। तो यह कितना हो गया, 7/8 हो गया। 7/8 को हम कहाँ पर ला करके रख देंगे, 3 के ऊपर में, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, 3 की पावर में 7/8। ठीक उसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट आपको नीचे यूज करना है इसमें। तो यहाँ से एक 5 हमने कहाँ पर निकाल लिया, बार। अब देखना है कि 5 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2 की पावर हमको कितनी बार करनी होगी, 4 बार। और 2 की पावर 4 करने का मतलब 16 हो गया, यानी कि 2 का 4 बार में गुणा, तो कितना हो गया हमारा, 16। अब 16 में से 1 कम कर इसके ऊपर लिख दीजिए, तो कितना बन गया दोस्तों, 15/16। जबकि 15/16 हमको क्या लिखना होगा, इसकी पावर में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारा कितना बनेगा, 5 की पावर 15/16। जब दोस्तों सीरीज अनंत तक नहीं जाए, लिमिटेड तक जाए, तब आपका आंसर यहाँ पर यह बन जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि दोस्तों ये टाइप भी आपके अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो दोस्तों एक प्रश्न हम यहाँ पर और करके देख लेते हैं, जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें 7 7 7 फिर से 7। बताइए कि इस प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो सीरीज है दोस्तों वो हमारी अनंत तक नहीं जा रही है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है। तब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमको 7 को बाहर निकालना है। कितनी को दोस्तों, हमको 7 को, 7 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखना है 7 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार है दोस्तों, 5 बार। तो 2 की पावर हमको 5 करनी है। अब 2 की पावर 5 करने का मतलब दोस्तों 2 का 5 बार में गुणा, कितनी बार में, 5 बार में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आया, 32। 32 में से 1 कम करके इसके ऊपर आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में दोस्तों लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो 7 की पावर 31/32 जो आंसर होगा वो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाला कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न इस टाइप का हम और देखेंगे, उसके बाद में दोस्तों बढ़ेंगे किसी अन्य टाइप की तरफ। यहाँ पर आपका दोस्तों 11 रूट के अंडर में 11, फिर से आपका रूट के अंडर में 11, फिर से आपका रूट के अंडर में 11। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको 11 को बाहर निकालना है। कितने को, 11 को। अब देखना है कि 11 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। कितनी बार है दोस्तों, आपका यहाँ पर 7 बार है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 7 बार का मतलब 2 की पावर 7। कितना हो गया, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का मतलब दोस्तों 2 का हमारा यहाँ पर गुणा कितनी बार, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी दोस्तों हमारा कितना हो गया, 128। कितना हो गया यहाँ पर, 128। अब 128 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिखना होगा 127, जो हमको हटाकर कहाँ लिख देना है, 11 की पावर में 127/128, जो कि दोस्तों हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना आंसर है हमारा यहाँ पर, 11 की पावर में 127/128। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाला टाइप अच्छे से आपका यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर हटा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं किस कॉन्सेप्ट की तरफ, ये जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। वो हमारा क्या होता है कि अभी हम जो दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे कि जब संख्या के बीच में जब चिन्ह प्लस का हो या माइनस का, तो हमको ऐसे 2 गुणनखंड में उस संख्या को तोड़ना है जिनका अंतर आपका 1 आना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर आगे चलकर कुछ ऐसी संख्या भी दिखेंगी जिनका अंतर आपका यहाँ पर 1 नहीं आएगा, तो उनको हमको सॉल्व करना होगा ट्रिक से। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 5, फिर से आपका दोस्तों 5,
फिर से आपका यहाँ पर 5, और ये सीरीज हमारी दोस्तों कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारे यहाँ पर कितना है, 5 5 है। तो दोस्तों इसके हम जब फैक्टर्स बनाएंगे, इसके जो गुणनखंड बनाएंगे, तो 2 ऐसे गुणनखंड में ये संख्या नहीं टूटेगी जिनका अंतर 1 हो या फिर अंतर 2 हो। तब हमको दोस्तों इसके लिए ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी दिखें कि ऐसे प्रश्न ये जो आपकी संख्या नहीं टूटे, तो उसके लिए दोस्तों आपकी डायरेक्ट ट्रिक होती है 1 प्लस में 4a, इसके अंदर में आपका रूट प्लस 1 बटे में 2। ये जो दोस्तों हमारी क्या है, a है, क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर a है, जो a क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, 5। तो यह जो दोस्तों हमारी ट्रिक है वो आपको अप्लाई कर देनी होती है, जिससे कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल इजीली निकल आता है। अगर दोस्तों चिन्ह आपका माइनस का आ जाए तब आपको यहाँ पर क्या करना हो, दोनों ही केसेज में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोनों ही केसेज में आपको यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी ट्रिक आपकी एक ही है, ट्रिक क्या है आपकी एक ही है दोस्तों, बस इसका जो चिन्ह होगा वो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। 1 प्लस 4a माइनस, ये जो दोस्तों प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस सेम टू सेम आपका एक ही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको चिन्ह पर नज़र रखनी है कि आखिर हमारा चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर ऊपर प्लस का होगा, चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर ऊपर माइनस का होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में 4, a की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 चौके दोस्तों करें तो यहाँ पर कितना होगा, यानी कि पूरा लिख देते हैं। तो 5 चौके करेंगे तो 20, 20 और प्लस में 1 21, जो कि दोस्तों क्या है हमारा रूट के अंडर में है, और रूट के बाहर में प्लस 1 बट्टे में 2। जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार का, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना है, रूट 21 प्लस 1 बट्टे में 2। अब हमको यहाँ पर नीचे भी करना है। तो 1 प्लस में 4, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 5 है, माइनस 1, रूट आपका यहाँ तक है, तो आपका 5 चौके 20 और 1 21, तो रूट 21 माइनस 1 बट्टे में 2। जो आंसर होगा वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, यानी कि आंसर आपका सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव होगा वो आपका चिन्ह का होगा। यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो आपको चिन्ह पर जो नज़र होती है दोस्तों वो बना करके आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो ये जो आपकी ट्रिक दोस्तों होती है, जो आप फॉर्मूला कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी दिखाएंगे तो आपको यही अप्लाई कर देनी है, आपके जो प्रश्न का आंसर हमारा इजीली निकल करके आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब हमको इसको जो हटाते हैं यहाँ से और साफ करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें आपका 7 प्लस में आपका यहाँ पर 7 प्लस में आपका 7, सीरीज जो है दोस्तों हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं इसी प्रकार का, जैसे कि 7, चिन्ह हमारा यहाँ पर किसका है, माइनस का है, और यह भी सीरीज जो है दोस्तों हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक यहाँ पर जा रही है, यानी कि दोस्तों अनंत तक। तो ट्रिक आपको दोस्तों वहाँ पर वही अप्लाई करनी है जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी। और क्या बताया दोस्तों, 1 प्लस में 4a प्लस 1 बट्टे में 2, यही वाला तरीका जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। लेकिन जब चिन्ह आपका यहाँ पर आपका माइनस का दिया हो तो दोस्तों 1 प्लस में 4a माइनस 1 बट्टे में 2, तब जो है दोस्तों आपको यह ट्रिक फॉलो करनी है। यानी ट्रिक वही है, चिन्ह पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह पर। तो यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस में 4, a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 1 बट्टे में 2, 7 चौके करेंगे 28 और 1 29, यानी कि रूट 29 प्लस 1 बट्टे में 2। जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट है, कितना, रूट 29 प्लस 1 बटे में यहाँ पर दोस्तों 2। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में 4a, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी है, 7, चिन्ह किसका है, माइनस का, 1, रूट के अंडर में है, तो 7 चौके 28 और 1 29, तो दोस्तों रूट 29 माइनस 1 बट्टे में 2। जो आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट होगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस का ए वाला टाइप भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, जिसमें कि ऑलमोस्ट हमने जो सारे टाइप होते हैं उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो कि बिल्कुल आपको यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक हमने यहाँ पर बता दिए।
तो ये जो आपका यहाँ पर जो दोस्तों हमारे प्रश्न आए हैं, जो कि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपका एसएससी बार बार पूछता है। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे की बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार का एक प्रश्न या फिर आपके 2 प्रश्न जो कि आपका मिनिमम होता है जो यहाँ पर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं इन्हीं के अंदर से ही आपका यहाँ पर प्रश्न जो उठते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारी क्लास है आपके सर्ट्स इंडिसेस, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि आपके यहाँ पर शामिल कर दिए जाते हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में। किसमें दोस्तों आपके यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में, उनको भी जो है दोस्तों हम सेम टू सेम इसी कंसेप्ट से जो है दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रश्न होते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसकी क्लास अपलोड हो चुकी है। इसकी ये जो आपके यानी कि इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका हम डिस्कस यहाँ पर कल करेंगे। तो मिलते हैं कल उसी सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।